हरे कृष्ण। एक महात्मा ने अपने एक शिष्य को एक सेवा दी कि बेटा, जो ये हमारा आश्रम है, पूरे वर्ष में कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा होता है, कितना धन आता है सेवा में, पूरे वर्ष का हिसाब तुम्हें करना है। यानी अकाउंट्स का काम जैसे होता है, जैसे हम लोग मार्च एंडिंग में करते हैं, और अभी मार्च एंडिंग चल ही रहा है, आपको पता है। इस बीच में एक मिनट बता दें कि कल सोमवार, परसों मंगलवार, 2 दिन उल्लासनगर शहर में 17-18 मार्च को हमारी सत्संग है, गुरु कृष्ण राधा रानी जी की कृपा से। उल्लासनगर 5 में इस एड्रेस पर जरूर आइएगा। मुझे प्यारा भारा माताओं बहन के भी बुधाए जो सबको बताइए, ताकि सब आके उल्लासनगर में सत्संग का लाभ ले। तो गुरु ने शिष्य को कहा कि पूरे साल का मुझे हिसाब किताब चाहिए, क्योंकि जो दान धर्म आता है वो सब धर्म का पैसा है, वो एक पैसा भी कहीं व्यर्थ इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ये बात सही है। तो ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में तो एक एक पैसे का हिसाब होता। तो 1 वर्ष पूरा हो गया। गुरु महाराज ने शिष्य को कहा, बेटा, 1 वर्ष का जो ये हिसाब किताब है, मुझे करके बताओ कि कितना आया और कितना गया। कितना खर्चा हुआ इस आश्रम के पीछे। भोजन की व्यवस्था होती है, ठीक है। आश्रम में साधु संत आते हैं, भक्तगण आते हैं, वैष्णव आते हैं, सबका भोजन होता है, अन्य खर्चे होते हैं, मरम्मत के खर्चे होते ही रहते हैं सब। तो मुझे ये बताओ कि कितना आया और कितना गया। तो शिष्य रोज लिखते जाता था, रोज का खर्चा जो भी होता, अकाउंट्स वैसे ही बनते। तो ऐसे में शिष्य ने कहा, गुरुदेव कल सुबह बता दूं कि कितना आया और कितना गया। बोला, हाँ बेटा, कल बता दे। अब आपको पता है कि एक एक पैसे का हिसाब, एक जमाने में एक पैसे की भी बड़ी वैल्यू होती थी। एक जमाना ऐसा था कि आज के 100 रुपए और उस जमाने का 1 पैसा, हाँ 1 पैसा और आज 100-500 रुपया, ये वैल्यू है। एक जमाने में 1 पैसे की इतनी वैल्यू थी। मान लो आज के 500, मान लो आज के 100 रुपए, जो भी है, समझो इतनी वैल्यू भी थी। एक समय था, ऐसा था। तो शिष्य हिसाब करने बैठा। शिष्य ने पूरा हिसाब किया, पर 1 पैसे की कहीं गड़बड़ हो रही थी हिसाब। 1 पैसे की सर, बार बार रिपीट, बार बार चेक करे कैसे हुआ, कहाँ खर्चा हुआ। और गुरु जी को पूरा हिसाब देना है, क्योंकि दान धर्म का पैसा है। 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसे करें। रात हो गई, आधी रात हो गई। शिष्य ने सोचा, ऐसे नहीं गुरु महाराज की डांट मिले, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। करते बहुत दिमाग लगाया, तो उसको 1 पैसे का हिसाब मिल गया। 1 पैसे का हिसाब था, मिल गया। और वो नाचने लगा। और आधी रात थी, आश्रम में, मिल गया, मुझे मिल गया। गुरु महाराज उठे, बोला, इसको क्या हुआ है? गुरु महाराज उसके कक्ष में गए। बोले, बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? मिल गया, क्या मिला तुम्हें? बोला, गुरुदेव आपने मुझे हिसाब दिया था ना, मैं कितनी बार हिसाब कर चुका हूं, पर 1 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, और अब जाके मुझे 1 पैसे का हिसाब मिला है। अब पता चला कि कितना आया कि कितना गया। 1 पैसे का हिसाब मिल गया। 1 पैसा जो खो रहा था ना हिसाब में, वो 1 पैसा मिल गया। तब गुरु महाराज ने कहा, अच्छा किया बेटा, चलो। पर बेटा एक बात कहूं, सोच, तुझे 1 खोया हुआ पैसा मिला, तुम्हें कितनी खुशी हुई। सिर्फ खोया हुआ पैसा एक हिसाब किताब में तुम्हें मिल गया, तुम्हें कितनी खुशी हुई। सोच, तुझे जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो तुझे कितनी खुशी होगी, जिसके लिए तू यहाँ मेरे साथ रहता है आश्रम में। भजन करते हो बेटा, सेवा करते हो, सिमरन करते हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, नाम सिमरन करते हो। सोच, जब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, हरि की प्राप्ति होगी, तो हमें कितनी खुशी होगी। प्रिय बंधुओं, ये कथा हमारे लिए है कि हमें भी जीवन में कुछ मिलता है तो हम कितने खुश होते हैं। सोचो, जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तब कितनी खुशी होगी। उसके लिए फिर नाम भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात कहूँ, आप में से ऐसे कई लोग थे जो हमारे साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे पहले। अभी भी उठिए, डेली सुबह 4:30 से 5:30 सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भजन करें, हरि कथा सुने। हरे कृष्ण।